10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। जिससे खिड़की बना हुआ है, ऐसे मान लो यहाँ खिड़की है, ऐसे सीढ़ी टिकाया जाए तो सिर्फ खिड़की तक ही पहुँचता है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि एक मकान है, ये मान लो मकान का ये दीवार है, ये मकान का ये दीवार है, यहाँ से मान लो कुछ दूरी पर ये यहाँ से सीढ़ी को टिकाया जाता है। ऐसे सीढ़ी को ऐसे टिकाते हैं और कितना है 10 मीटर लंबी सीढ़ी है वो, और दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, ज़मीन से जो खिड़की है वो 8 मीटर की ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है खिड़की। मान लो कि यहाँ पर खिड़की पर लगा है, और जब सीढ़ी को इसे टिकाते हैं तो यहीं तक पहुँचता है। सीढ़ी कितना है 10 मीटर का। तो मान लो कि ये सीढ़ी इसे टिका दी इस पर, अब इसे चढ़ के चले जाओ। तो बताना है कि दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये वाला हमको ये दूरी बताना है। बस ये 90 अंश होगा, ये 11 कितना है 10 मीटर, ये BC पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आधार आ जाएगा। आधार बराबर कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो निकालना हमको ये भी, तो ये भी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तब 10 2 100 माइनस 64 कितना आया 36। तो ये भी बराबर 36 का रूट यानी 6 मीटर, ज़मीन से 6 मीटर दूरी पर होगा। देखा 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, तो 18 मीटर का एक खंभा बनाएंगे हम पहले। ये 18 मीटर ऊंचा मान लो खंभा है, ये 18 मीटर खंभा है। ये खंभे के ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरा माने यहाँ पर एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, कोई तार वहाँ जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। मतलब तान का जैसे उसमें एक खंभे के तार को जो बांधते नहीं है एक सपोर्टिंग वायर, वही खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। मतलब ये जो तार बंधा हुआ है इसको इसे तान के बांधना है ज़मीन पर, तो इसको तान के ज़मीन पर हमको बांधना है 24 मीटर तार को। तो ज़मीन से कह रहा कितनी दूरी पर ये होना चाहिए। ये मान लो ये ज़मीन है, ये तो ज़मीन से तार का दूसरा सिरा, ये तार का दूसरा सिरा है, तो ये दूरी हमको बताना है, ये वाला ये दूरी बताना हमको। अब ये कितना है 24 मीटर, तार की लंबाई दिया है, सेम वही चीज़ इसके पहले वाला पाइथागोरस। तो ये भी का निकालना हमको, ये भी स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 24 24 यहाँ 576, अब 18 रहियाँ, ये आया 4 8 4 12 1 1 2 1 3 324 आया 324। अब घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और ये 5 में से 3 गया 2। ये भी स्क्वायर बराबर 252, तो ये भी बराबर 252 का वर्गमूल। अब 252 का वर्गमूल निकाल लो। 2 का नम 2, 2 दूनी 4 1 5 2 6 12 2 6 12 2 3 6। अब कितने से कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 3 का नम 3 3 7 21। तो ये 2 2 और 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 3 6 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं जोड़ा नहीं बनेगा। मीटर में है ये। देखा एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक जाता उत्तर की ओर, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर जाता है, इधर जाता है। एक इधर दूसरा इधर, 2 दिशा में जाता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, पाइथागोरस बनेगा। तो एक जाता उत्तर की ओर, तो मान लें कि यहाँ पर हवाई अड्डा है, यहाँ से उत्तर की ओर ये जा रहा है, इधर ये उत्तर की ओर है। बोर्ड में ऊपर उत्तर की ओर, बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूरब और नीचे दक्षिण, दिशा ध्यान रखना बोर्ड में। अब एक इधर जाता है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम बनेगा इधर, इधर बनेगा ये। तो कितना कितना जाता है ये उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ये।
और पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अगर 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये 1.5 घंटे तक चला है, ये नहीं 2 कन्नम 2 1 3/2 घंटा, ये 3/2 घंटे तक ये चला है और 3/2 घंटे तक ये चला है। तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा। ये स्लो चल रहा है, ये तेज़ चल रहा है, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो जहाज़ एक यहाँ पहुँच गया और एक जहाज़ यहाँ पहुँच गया, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना हमको, ये दूरी हमको यही दूरी बताना है। तो इसको मान लो ये, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, नहीं हमको ये सी की दूरी बताना है। तो ये सी दूरी निकालने के लिए पहले ये दोनों दूरी पता होना चाहिए। तो ये दूरी कैसे पता होगा? चाल दिया है, समय दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आ जाएगा। तो पहले लिखेंगे ये बी की दूरी, पहले लिखा जाएगा ये बी की दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो जब दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना है? 1200, समय है 3/2, काट दो इसको, क्षेत्रिक 1800, ये 1800 किलोमीटर हो गया ये दूरी, ये 1800 किलोमीटर दूरी हो गया ये। अब ऊपर वाला दूरी लिखेंगे BC की दूरी, ये होगा 1000 गुणे 3/2, 2 पंचे 10, 500, 5 ते 1500, ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो गई। अब निकाल लो ये सी का मान, ये सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लगेगा। लिखेंगे ये सी स्क्वायर बराबर, लिखेंगे यहाँ ये सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर यानी 1800 का स्क्वायर और प्लस 1500 का स्क्वायर। तो 18 अठरैया 324, तो यहाँ हो जाएगा 324 और 2 जीरो का 4 जीरो, 15 15 225 और 2 जीरो का 4 जीरो, सबको जोड़ दो। तो ये 4 जीरो तो 4 जीरो रहेगा ही, 4 5 9, 2 2 4 और 3 2 5, ये सी स्क्वायर बराबर आ गया 549, फिर 4 2 जीरो, 4 जीरो का वर्गमूल 2 जीरो यानी 100 आ जाएगा आगे गुणे। अब 549 का वर्गमूल निकाल लो, 549 से कितना होगा? 549 3 से कटेगा, 3 का नम 3 2 5, 3 8 24, 3 3 9, 3 6 18, 3 का नम 3, 3 का नम 3 2 6, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा अभी, ये अक्सर असर वो है अभाज्य है। तो हो जाएगा 3√6, 3√61, तो 100 यहाँ 300, ये हो जाएगा 300√61। आप चाहो तो 61 का मान रख दो, √61 का मान। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद कीजिए। अरे 2 खंभा है और 6 मीटर और 11 मीटर का है 2 खंभा। तो पहले 2 खंभों को बना लेंगे हम। एक खंभा ये हो जाएगा 6 मीटर का और एक खंभा ये बन जाएगा 12 मीटर का। उसके बाद पहला इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब ये आधार दूरी, ये आधार दूरी है 12 मीटर, ये आधार दूरी 12 मीटर हो जाएगा। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी याद कीजिए। ऊपरी सिर का दूरी हमको बताना है, ये ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। अब कैसे निकाला जाए इसको? तो पहले सभी का मान लिख देंगे हम। ये 6 मीटर और ये 11 मीटर, ये टोटल है 11 मीटर, ये 12 मीटर। तो इसको ऐसे मिला सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर वाले को मिला देंगे हम, तो इसको हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर, तो ये कितना बचेगा ऊपर वाला? ये टोटल 11 है और ये 6 है तो ये भी 6, तो 11 में से 6 घटेगा तो 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। बस अब इसको हमको निकालना है कर्ड इसका। तो सभी को मान लेंगे पहले, ये बी सी डी ई। तो त्रिभुज ये ई डी में देखेंगे, त्रिभुज
ये ई डी में पाइथागोरस लगा दो, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब यही का स्क्वायर, हमको यही का मान निकालना है। तो इसका स्क्वायर बराबर ये डी का स्क्वायर मतलब 12, तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 पर 144, 50 25, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। तो यही स्क्वायर बराबर 169। तो यही का मान कितना होगा 169 का वर्गमूल 13 मीटर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन लिखा, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सी ए सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ये। तो पहले बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी और सी को समकोण करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें सी को समकोण करना है, ये समकोण रहेगा, इसको ये, इसको बी। अब कह रहा भुजा सी ए और सी बी, सी ए भुजा ये वाला है और सी बी भुजा ये वाला है, इस पर दो बिंदु है डी और ई। यही कहाँ पर है, यही ये वाला लाइन है, यही देखो यहाँ से यहाँ पर। और बी डी, इस बी डी को मिलाना होगा, जो जो इसमें दिया सब मिलाना पड़ेगा हमको, बी डी मिलेगा। ये भी पहले से मिला हुआ है, डी डी भी मिलाना पड़ेगा, यस डी। ये तो बहुत बड़ा हो गया, कई हो गए इसमें। देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 त्रिभुज बनेगा टोटल। 3 है कि 4 है, चलो देखो जो भी होगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ गया, तो पहले यही वाला उठाओ, यही कहाँ है, ये वाला है ना, ये त्रिभुज। एक एक त्रिभुज को लेके हम जैसे ये लिखा उसी हिसाब से उठाएंगे मान को। तो त्रिभुज ये सी ई में, ये 90 अंश यहीं से लेंगे हम। त्रिभुज ये सी ई में पाइथागोरस लगेगा, तो ये स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इसको ले लो पहला समीकरण। यही बाईं ओर है, बाईं ओर है इसमें, और बाकी दोनों का कोई अता पता नहीं है, उसको इसे छोड़ दो। दूसरा क्या है, बी डी। बी डी कहाँ पर है, ये वाला बी डी, देखो यही त्रिभुज है। तो डी सी बी या बी सी डी लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, इसमें बी डी, तो बी डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर। इसमें देखो बी डी बाईं ओर है, यहाँ बी डी बाईं ओर है, बाकी डी सी और बी सी का कहीं पता नहीं है, इसको छोड़ दो। ये ले लो समीकरण 2। अब उसके बाद ये भी ये वाला है बड़ा वाला, तो ये भी बड़ा वाला, तो ये बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज ये बी सी में लिखेंगे, त्रिभुज ये बी सी में, इसमें ये बी स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन ये भी यहाँ बाईं ओर आया है, लेकिन ये भी इसमें दाईं ओर है, तो इसको पूरा का पूरा पलट दो, क्योंकि ये भी को दाईं ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्लस में है, तो इसको पलट दो पूरा, इसको इधर ले आओ, उसको उधर कर दो। तो ये सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब एक कौन मान बचा, डी। डी कहाँ पर है, ये वाला छोटा त्रिभुज। तो त्रिभुज डी सी ई में लिखेंगे, त्रिभुज डी सी ई में डी स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इसमें भी डी दाईं ओर है, इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। ये हो जाएगा चौथा समीकरण। चारों को जोड़ दो, इसमें चारों समीकरणों को जोड़ा जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर, ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर। दाएं पक्ष वाला कौन कौन मान है,
ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना आया। अब इसमें जो जो कट रहा है उसको पहले काट देंगे हम। कुछ मान इसमें कट रहे हैं ना, देखो कौन कौन मान कट रहा है इसमें। ये ही बी डी तो कटेगा नहीं, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, बाएं दाएं है, और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कटेगा, डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर कटेगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। क्या क्या बचा? ये बचा ये ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको लाना क्या था? ये हमको लाना भी था। आसान। या किसी त्रिभुज ये बीसी के शीर्ष ये से बीसी पर डाला गया लंब, कह रहा ये बीसी के शीर्ष ये से, इसके शीर्ष यही वाला तो है। देखो इसमें शीर्ष यही वाला है, तो शीर्ष ये से बीसी पर डाला गया लंब, इस बीसी पर एक लंब डाला गया है। बीसी को डी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD। ये जो डीबी बना यहाँ से यहाँ तक, वो इस CD का कितना गुना है? 3 गुना। आकृति बना हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर, ये वाला, इसका दोगुना 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। निश्चय है कि पाइथागोरस ही लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सब स्क्वायर में है, सब पाइथागोरस लगेगा तभी आएगा। तो कौन कौन बुझा दिया इसमें? इसमें कौन कौन बुझा दिया है? इसमें बुझा AB यानी ये वाला, फिर AC, AC का मतलब ये बुझा, फिर BC ये बड़ा बुझा। लेकिन AD इसमें नहीं है, तो AD को गायब करना पड़ेगा। तो AD रखना पड़ेगा भी। अगर AD रखेंगे, AD अगर नहीं रखेंगे तो लंब है ना, तो पाइथागोरस लगेगा कहाँ से? AD कटेगा फिर बाद में। इसका मतलब पहले ये भी है ना यहाँ, तो इस वाले त्रिभुज को ये BD त्रिभुज ये BD में क्या रहेगा? ये बी स्क्वायर बराबर ये डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया पहला समीकरण। ये भी बाईं ओर है, सब सही है। बाकी इन दोनों की हमें यहाँ कोई जिक्र नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब इस वाले को त्रिभुज ये सी डी में, इसमें भी वही ये सी स्क्वायर, देखो दाईं ओर है लेकिन तब ये सी स्क्वायर अभी लिख रहे हैं, पहले बाईं ओर ये सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर जो भी लिखो, अब प्लस ये डी स्क्वायर। ये हो गया दूसरा समीकरण। लेकिन ये सी दाईं ओर है तो इसको पलट दो, पूरा इस पूरे को पलट देंगे हम, इसको इधर ले आएंगे तो डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये बना दो दूसरा समीकरण, दोनों को जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ये बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, पहले जोड़ते चले बच्चों, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ये सी स्क्वायर। देखो ये डी से ए डी कट गया, क्या बचा? ये बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ये बी स्क्वायर, सी डी को उधर भेज दो, बी डी स्क्वायर इधर आएगा तो इसको यहाँ सी डी लिखा तो ये भी सी डी बना दो और प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी डी की जगह मान रख दें तो बी डी का मान कितना है? 3 सी डी, तो 3 सी डी का स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर बराबर ये 3 त्रिक 9 सी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर बराबर 9 में से गया 8 सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लेकिन मान सी डी के रूप में नहीं आ रहा है, मान आ रहा है बी सी के रूप में, क्योंकि बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी, यही तो है। बी सी बराबर सी डी प्लस डी बी, तो सी डी का मान, तो डी बी का मान क्या है? 3 सी डी। डी बी की जगह दे देंगे 3 सी डी, तो 3 सी डी और सी डी कितना होगा? 4 सी डी। 4 सी डी बराबर क्या मिला हमको? बी सी मिला। यानी सी डी बराबर क्या मिला हमको?
फिर इस सी डी बराबर क्या मिला, बी सी बटे 4 बना। अरे 4 आकर बटे के नीचे नहीं हो जाएगा। अब सी डी का मान मिल गया, सी डी के मान को यहाँ रख दो सी डी में। अब लिखेंगे यहाँ, इसलिए मान को रख दो, इसलिए ये बी स्क्वायर बराबर 8 सी डी की जगह हो जाएगा बी सी बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्लस 8 गुणे बी सी स्क्वायर बटे 4 चौक 16 प्लस ए सी स्क्वायर। तो 8 का नंबर 8, 8 दूनी 16। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर अब बटे 2। कहीं से गुणा करा देंगे, जब कहीं से गुणा कराएंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो 2 ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर। तो 2 ए सी स्क्वायर को पहले लिखते हैं क्योंकि यही पहले है, और प्लस बी सी स्क्वायर यही आ रहा है। देखा, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। देखो पहले बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी, अब वो भी कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज। ये बी सी कह रहा है बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, इसको मान लें बी सी और ये वाला कर दें ये। तो इस बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी, यानी बी सी का 1/3 होना चाहिए बी डी। तो कैसे करें हम, यहाँ कर दें डी इस तरफ, तभी तो इसका 1/3 होगा, पूरा कम होना चाहिए ना। तो इसको यहाँ से खींच दें लकीर यहाँ पर, ये हो जाएगा बिंदु डी। यहाँ बिंदु डी कर देंगे। तो सिद्ध करना 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो ए डी कौन भुजा है, ये डी ये वाला भुजा है, ये बी ये वाला भुजा है। अब बाकी ए सी बी सी से कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि इसमें कहीं 90 अंश का कोण नहीं है, और जब 90 नहीं है तो पाइथागोरस काम नहीं है। तो क्या किया जाए, तो पाइथागोरस बनाने के लिए हमको एक लंब खींचना पड़ेगा अपने मन से। तो एक लंब खींचेंगे इसमें, तो ये लंब आएगा इसे, ये आगे लंबा होगा कुछ, तो इसको कुछ मान लो, इसको मान लो ई। और जब इस पर लंब खींचेंगे समबाहु त्रिभुज पर, तो इस भुजा को जो बी सी भुजा है वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अगर इसकी लंबाई ये है तो ये लंबाई हो जाएगा ये बटे 2, 2 बराबर भाग में बटेगा तुरंत। अब ये वाला तो वही है बी सी का 1/3, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो सब भुजा को पहले मान लिया जाए, क्योंकि मानने से आसान हो जाएगा। अगर मानेंगे नहीं तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। इसको मान लें, अगर इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा ये, इसको मान लें ये भुजा, तो ये भी हो जाएगा ये, और ये पूरा भुजा हो जाएगा ये टोटल भुजा। तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये भुजा। अब इसका आधा कितना होगा, ये बटे 2 होगा आधा। अब ये बी डी क्या होगा, इस बी सी का कितना है 1/3, यानी बी सी है ये, तो ये हो जाएगा ये बटे 3, ये भुजा बन जाएगा ये बटे 3। यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये बी सी ए सी सब बराबर, इसलिए ये बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ये, हमने ये माना है ना सबको, सब बराबर हो जाएंगे। अब बी डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर ये बटे 3, और बी ई बराबर ये बटे 2, और ई सी बराबर भी हो जाएगा ये बटे 2। ये इतना समान हो जाएगा। इसमें कई मान होंगे। अब एक एक पाइथागोरस लेकर लगाओ। तो पहले पाइथागोरस कौन सा लगाएंगे, इसका ले ले पाइथागोरस। इसमें हमको ये भी भुजा चाहिए, ये डी चाहिए, तो इधर वाला ना लें, हमको इधर वाले की क्या जरूरत है। हम ऐसा भुजा ले जो इसमें आ रहा हो। तो लिखेंगे त्रिभुज ये बी ई में, क्योंकि 90 अंश सही तो है, त्रिभुज ये बी ई में
ए बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख दें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब इसको माने समीकरण फर्स्ट। अब क्या चाहिए, ए डी, तो ए डी कहाँ पर है, ये वाला है, तो इस त्रिभुज को ले लें, समकोण त्रिभुज। तो ये डी ई में लिखेंगे त्रिभुज ये डी ई में, तो इसमें ए डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण सेकंड। दोनों को जोड़ दो, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना माना है। इसमें कुछ कट भी रहा है ना, कौन सा कट रहा है, यही से यही कट रहा है। अब जो बचा उसको लिख लेंगे, क्या बचा, बी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना बस क्या मान। अब इसमें देखो बी का मान क्या है, इसमें कहीं दिया होगा, बी का मान इसमें दिया कि नहीं दिया है, बी का मान ये, बी का मान ये देखो बी का मान ये बटे दो होगा, ये आधा है ना, ये बी होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बी की जगह लिख देंगे ये बटे दो का स्क्वायर, और ये डी को कुछ नहीं करेंगे, वैसे पड़ा रहेगा ये। और बराबर ये बी का मान कितना है, ये तो ये भी हो जाएगा ये स्क्वायर। डी का मान नहीं दिया है, तो डी के मान को निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक मान क्या है, ये बटे दो और ये है ये बटे तीन, तो ये बटे दो में से जब ये बटे तीन घटाएंगे तो आ जाएगा डी। तो यहाँ लिख दें हम डी बराबर ये बटे दो में से घटाएंगे हम इसको ये बटे तीन को, तो कितना मिलेगा, तीन दो का लासा छः, यहाँ आ जाएगा तीन ये, यहाँ आ जाएगा दो ये, तो तीन में से दो घटेगा एक, यानी ये बटे छः आ गया डी का मान। तो यहाँ लिख देंगे ये बटे छः का होल स्क्वायर। अब ये डी को छोड़कर बाकी सबको भेज दो उधर दाईं ओर, सबको भेज दो। तो यहाँ लिख देंगे ए डी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बटे छः 36, ये माइनस ये स्क्वायर बटे 4। तो ये डी स्क्वायर बराबर सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 36, एक 36 है 36, तो यहाँ हो जाएगा 36 ये स्क्वायर प्लस 36 का 1 से 36 का 36 से भाग 1 तो ये स्क्वायर, और 4 में 36 ये हो जाएगा 9 ये स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर बराबर 36 और 1 37, 37 में से 9 घटेगा कितना आएगा, कितना बचेगा ये 28, तो 28 ये स्क्वायर बटे 36। अब काट दो इसको, कितना आएगा 9 सते कितना है 9 36, किससे कटेगा ये 36, 4 से काट दें, 4 सते 28, 4 में 36, तो 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 ये डी स्क्वायर और बराबर 7 ये स्क्वायर, तो 7। अब ये का मान देखो, ये का मान ये भी लिखो चाहे बी सी लिखो चाहे ए सी लिखो, तो हमको चाहिए ये भी, तो यहाँ लिख दो ये बी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। सवाल नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो पहले जो कहा उसको हमें बनाना पड़ेगा। क्या कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद पहले बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में नाम दे दें ये बी सी। किसी एक भुजा, तो ये एक भुजा ले लें ये बी, एक भुजा के वर्ग का तिगुना, तो इसका वर्ग का 3 गुना 3ab स्क्वायर बराबर उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो शीर्ष लंब खींच दे, तो शीर्ष लंब मान लो ये वाला है, ये लंब है तो 90 अंश का रहेगा, ये 90 अंश का रहेगा, तो इसको मान लो ये डी, तो ये डी का स्क्वायर का 4 गुना, हमको ये सिद्ध करके लाना है।
ठीक है। किसी एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, ये सिद्ध करके लाना आपको। तो बस त्रिभुज ले लो, बस आ जाएगा आराम से। तो कोई एक भुजा यानी ये भी हमने लिया है तो ये भी को ले लो। तो लिखेंगे त्रिभुज ये बी डी में, त्रिभुज ये बी डी में। तो पाइथागोरस ये बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर और प्लस ये डी स्क्वायर, इतना आया। अब देखो ये बी स्क्वायर वैसे रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये बी डी स्क्वायर, इस बी डी स्क्वायर को तोड़ दो क्योंकि बी डी हमको लाना नहीं है। तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा, बीचों बीच में है ना, ये शेष लंब है। तो यहाँ लिख देंगे बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये डी को कुछ नहीं करेंगे हम। और ये बी स्क्वायर बी सी, बी सी ये बी ये सी तीनों बराबर हैं क्योंकि त्रिभुज है समबाहु। तो यहाँ बी सी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ये डी स्क्वायर यहाँ लिख दो, क्योंकि त्रिभुज ये बी सी समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु है, इसलिए ये बी बराबर बी सी बराबर ये सी, ये तीनों बराबर हैं। तो ये बी को एक तरफ कर लो, तो लिखेंगे ये बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ये डी स्क्वायर बटे 1 कर दो। इसको एलसीएम ले लो, 4 करना 4 में से गया 3, तो 3 ये बी स्क्वायर बटे 4 बराबर ये डी स्क्वायर, कहीं से गुणा करा देंगे। तो 3 ये बी स्क्वायर बराबर 4 आकर यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ये बी स्क्वायर। लिखा सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ये बी सी में ये बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी है। तो पहले एक त्रिभुज बना दें, कोई त्रिभुज ऐसे बना दो। ये सी बराबर 12, इसको 12 सेंटीमीटर लिख दो, ये सी, और ये बी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और बी सी 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा कोण बी इस तरह से आया तो समझो कि 90 ही होगा। पाइथागोरस लगा के चेक कर लो 90 है कि नहीं है। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर बराबर है तो समझो कि है सही। तो ए सी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, अब बी सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, तो 6 36 प्लस 36 गुणे 3, तो 36 प्लस 3 6 18, 3 3 9 1 10, 8 से 14, 3 1 4 1, देखो दोनों बराबर है 144, मतलब कि ये कौन कितने अंश का होगा 90 अंश का।